अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम खद्दर के दुपट्टे पे गुम लेस लगाएंगे बिना पलटे की, यानी कि एक्स्ट्रा पट्टी हम इसके अंदर कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी दुपट्टे के फैब्रिक से ही हम गुम तरीके से इस लेस को लगाएंगे। अब ये देखिए सेम कलर में मैंने लेस ली है और खद्दर का दुपट्टा पहले ही भारी होता है, इसलिए कुछ और इसके ऊपर हम जब ऐड करते हैं तो ये मज़ीद भारी हो जाता है। इसलिए हमने इसी फैब्रिक के अंदर से इसकी फोल्डिंग भी करनी है और गुम सिलाई के साथ इसको हम लगाएंगे, ठीक है। यानी कि गुम करके इस लेस को हम स्टिच करेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए साइड पे जो इसकी किनारी है, आप चाहें तो इसको रिमूव कर लें, मैं इसको फोल्डिंग के अंदर जो है ना यूज़ कर लूँगी। तो अब ये देखिए इस तरह से हमारा दुपट्टा जो है ना आपने दोनों तरफ से इसको बराबर कर लेना है। एक्स्ट्रा इसके जो पीसेज होंगे या धागे वगैरह निकले होंगे तो वो आपने कटिंग करके बिल्कुल इसको नीट कर लेना है। अब ये देखिए एक साइड से हम इसकी लेस लगाना शुरू करेंगे, यानी कि इसको हम कॉर्नर से नहीं लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि कॉर्नर हमारे चारों नीट आए। अब ये देखिए यहाँ से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है, तो दोनों तरफ से आपने सेम मार्जिन रखना है, ठीक है। मैं जो इसकी फोल्डिंग वाली साइड है ना वो रखूँगी, पट्टी की जो तैयार साइड आएगी ना 1 इंच आएगी, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाया है। तो इसी तरह आप लोग चाहें तो पूरे दुपट्टे के ऊपर पहले इस तरह निशान लगा लें, या आप अंदाजे से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। अब ये देखिए लेस को हम यहाँ से नीट कर लेंगे और दुपट्टे की आपने सीधी साइड रखनी है ऊपर, ठीक है। लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे रखेंगे और रफ साइड हम ऊपर कर लेंगे और 1.5 इंच के फासले पे हम लेस को सेट करेंगे और इसी तरह हम इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। लेस की जो एक्स्ट्रा किनारी है उसको हम सिलाई में लेके जाएंगे और इसका जो डिज़ाइन है सिर्फ उसी को हमने शो करना है, तो इसलिए किनारे के साथ साथ बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए सिलाई लगाते वक्त आपने साथ साथ इसका साइज़ भी कर लेना है। लेस की सीधी साइड नीचे रखनी है, दुपट्टे की भी सीधी साइड है और रफ साइड ऊपर रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से आपने साइज़ करते जाना है। और थोड़ी सी जब आप लेस को स्टिच करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इतने फासले पे रख के इसको स्टिच करना है। इस तरह से आप बहुत ही नीट अपनी लेस लगा सकते हैं और दुपट्टे की फोल्डिंग भी बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। और कम से कम आपने इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है ना अंदर फोल्डिंग वाली साइड 1 इंच लाजमी रखनी है। इस तरह से आपकी जो दुपट्टे की खूबसूरती है मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने कम इसकी फोल्डिंग नहीं रखनी, ठीक है। 1 इंच आपने लाजमी इसको रखना है, इसलिए आपने साइड से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। इस तरह से हम पूरे दुपट्टे पे लेस लगा लेंगे। अब ये देखिए जो इसकी साइड वाली किनारी है वाइट कलर की, इसको हम छोड़ के निशान लगाएंगे। तो ये वाला निशान मैंने लगाया 1 इंच 2 पॉइंट के फासले पे। एक्स्ट्रा जो हमारा 2 पॉइंट का फैब्रिक है ना उसको हमने अंदर लेस के ऊपर जब सिलाई लगाएंगे तो उस फोल्डिंग में आ जाएगा, तो 1 इंच हमारी पट्टी तैयार आएगी, ठीक है। अब ये देखिए कॉर्नर पे आप चाहें तो इस तरह कट लगा के भी लेस को फोल्ड कर सकते हैं, या आप छोटा सा इसमें एक प्लेट भी डाल के इसको दूसरी साइड पे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हम इसी तरह साइज़ करते जाएंगे 1 इंच और 2 पॉइंट के फासले पे। ये देखिए जहाँ से हमने लेस को लगाना स्टार्ट किया था वहाँ तक लगा के अब एक कॉर्नर में यहाँ से भी आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आके भी आपने सेम जो है ना साइज़ करना है, 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम अपना कॉर्नर जो है बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक प्लेट डाल रही हूँ, यानी कि लेस के अंदर आपने कट अगर नहीं लगाना तो आप ना भी लगा के इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक हमने पहले वाली लेस को सिलाई किया था उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर वाली लेस को कटिंग करना है और बिल्कुल नीट करके हम इस लेस को भी सिलाई कर लेंगे। ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे वाली जो हमारी लेस है उससे मैंने तकरीबन 1-1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा कटिंग की है और उसी लेस के ऊपर रख के इसको बिल्कुल बराबर करके इसकी भी किनारे के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे कॉर्नर भी बिल्कुल नीट आएंगे और जॉइंट भी हमारा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी सिलाई इसकी लगा लेनी है। ये देखें सीधी साइड से कुछ इस तरह हमारी लेस आएगी। अब ये देखिए इस तरह हम जब इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो ये लेस हमारी गुम तरीके से आएगी। और ये वाली सिलाई आपने बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करनी है, मैंने बाद में इसको स्टिच कर लिया था, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फुल ऊपर से आपने ये वाली सिलाई लगाना शुरू करनी है। अब ये देखिए जो हमने पहले लेस के ऊपर सिलाई एक लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा इसको स्टिच करना है। इस तरह हमारी लेस की जो किनारी है ना वो कपड़े के अंदर गुम तरीके से आएगी और बिल्कुल लेस का जो डिज़ाइन है ना वही बाहर की तरफ शो होगा। एक साइड से जब इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो ये लेस हमारी कुछ अंदर वाली साइड से ना इस तरह से आएगी। ये देखें अब इसी फैब्रिक के अंदर से हमारी फोल्डिंग पट्टी भी आ रही है और लेस भी गुम तरीके से आएगी। यहाँ से मैं आपको कॉर्नर भी इसका बना के दिखा देती हूँ। ये देखें फुल नीचे तक हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और जो दूसरी साइड है ना इसकी वो भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे।
ये देखिए एक साइड हमारी बिल्कुल गुम तरीके से आ रही है और दूसरी तरफ का जो फैब्रिक है ना वो भी हमने इसी तरह फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई इसकी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम इसको दोबारा सिलाई करेंगे जो हमने लेस के ऊपर लगाई थी। और अगर आपके दुपट्टे की ज़्यादा चौड़ाई है तो आप उसको कम करने के लिए भी जब इस तरह लेस लगाएंगे तो थोड़ी सी चौड़ाई भी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है और इस तरह आप अपने दुपट्टे को बिना पलटे के साथ स्टिच कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी करने से आप इस तरीके को यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। दुपट्टा तैयार होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सेम कलर की जो है ना हमारी इसमें आ गई थी पाइपिंग भी अंदर वाली साइड पर। इसी फैब्रिक के अंदर से जब आप फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल सेम आपकी जो है ना पट्टियाँ आ जाती हैं चारों तरफ से और इस तरह हम इसकी सिलाइयाँ लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें चारों तरफ से हमारे दुपट्टे के ऊपर सिलाई आ गई है। अब ये हमारी लेस गुम तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको सीधा भी करके दिखा रही हूँ। ये देखें लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से आ रही है इसमें। अब इसको हम अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी जो फोल्डिंग है ना वो कुछ इस तरह से करूँगी। एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप चाहें तो दोनों तरफ से इस तरह जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो नीचे वाली जो तय है ना वो इतनी नीट इसकी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह एक साइड से पहले इसको प्रेस करना है और फिर दूसरी तरफ से आपने पट्टी को इस तरह से जब फोल्ड करना है तो ये हमारी सीधी साइड आएगी दुपट्टे की। तो दोबारा आपने एक दफ़ा इसको सीधी साइड से भी आयरन कर लेना है। इस तरह बिल्कुल नीट हमारी फोल्डिंग आएगी। दोनों तरफ से हमारी पट्टियाँ जो है ना बिल्कुल नीटनेस के साथ स्टिच होंगी। अब इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ से कॉर्नर हम इस तरह से तिरछा बनाएंगे, ठीक है। और दोबारा इसको फोल्ड करके चारों तरफ से दुपट्टे को हमने इसी तरह से फोल्डिंग करके अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है। यहाँ पर मैंने दुपट्टे को आयरन कर लिया है और इसके कॉर्नर मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये देखें ये जो वाइट किनारी थी ना इसको मैंने फोल्ड जब किया था तो ऐसे इसको मैंने दोबारा फोल्ड कर लिया था एक दफ़ा, ठीक है। अब कॉर्नर वाली साइड से हमने तिरछा इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ये देखें यहाँ से हमारे तिरछे कॉर्नर आएंगे तो ये इस तरह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चारों कॉर्नर आपने इसी तरह से इसके फोल्ड करने हैं और पूरे दुपट्टे को इसी तरह आयरन कर लेंगे। अब ये देखिए इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे और फोल्डिंग आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे 1 इंच की फोल्डिंग इसकी चाहिए थी तो इसलिए मैंने 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा के लेस को स्टिच किया था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई में जब इसकी फोल्डिंग आती है तो दुपट्टे की जो खूबसूरती है ना मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक जब आप इसकी फोल्डिंग करते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसलिए कम से कम आप 1 इंच लाजमी रखें इसकी फोल्डिंग, बाकी आपकी अपनी चॉइस है जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से जो इसके कोने हैं ना यहाँ पर भी हम इसी तरह सिलाई लगा के इसको भी नीट कर लेंगे। अलग अलग फैब्रिक लगाने से जो इसकी किनारी है ना लेस वाली साइड से बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको साइज़ भी करके दिखा रही हूँ। ये देखें 1 इंच की हमारी चौड़ाई आ रही है अंदर वाली साइड से इस पट्टी की और फैब्रिक भी इसमें आपका सेम रहेगा, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल भी इसकी पट्टियाँ नज़र नहीं आएंगी। अब ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे और दुपट्टे की सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फुल दुपट्टे की लुक जो है वो आप देख सकते हैं और किनारी भी बिल्कुल नीट आ रही है और बिना आयरन किए आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल नीट इसकी सिलाई आ रही है। कहीं से भी कोई भी इसमें झोल या सिल्वर वगैरह नहीं आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये दुपट्टे की फाइनल लुक है, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नीट स्टिचिंग के साथ हमारा खदर का दुपट्टा यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसके चारों कॉर्नर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट और परफेक्ट स्टिचिंग के साथ आए हैं। कहीं से भी झोल या इसमें गुलाई आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल हमारे जो है ना अच्छे तरीके से दुपट्टे के चारों कोने भी तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये आइडिया आपको कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।